मेरा नमस्ते। मेरा नाम प्रियंका दुग्गल है। मैं गेहूं व जौ विभाग में सूत्रकृमि के तहत काम कर रही हूँ, सूत्रकृमि के ऊपर काम कर रही हूँ। वैसे तो आजकल सूत्रकृमियों की समस्या काफ़ी फसलों में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, लेकिन हम गेहूं व जौ विभाग में काम करते हैं तो जो सूत्रकृमि गेहूं व जौ में पाया जाता है उसको हम धान पुट्टी सूत्रकृमि कहते हैं, यानी कि सीरियल सिस्ट निमेटोड। यह सूत्रकृमि रेतीली भूमि में ज़्यादा पाया जाता है और सुप्त अवस्था में रहता है। जब हमारे खेत में कोई फसल नहीं होती तब सिस्ट जिसको हम कहते हैं उसके अंदर बहुत सारे एग्स व जुवेनाइल होते हैं, जो निमेटोड एग्स उसके अंदर एग्स और जुवेनाइल्स होते हैं जो सिस्ट के अंदर भरे रहते हैं। और जैसे ही हम अपने खेत में फसल उगाते हैं तब ये निमेटोड जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और हमारी खेत को नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जड़ों पे आक्रमण करते हैं, वह जड़ों के अंदर घुस जाते हैं और अपना भरण पोषण वहीं से लेते हैं। इसलिए जो खाद और पानी फसल को जाना चाहिए था वो फसल को ना जाके सूत्रकृमि को जाता है, जिससे सूत्रकृमि फूल जाता है, क्योंकि वह एक ही स्थिति में एक ही जगह पर रहकर अपने खाने पीने की व्यवस्था करता है और एक स्पेशलाइज्ड सेल बनाता है जिसको हम सिंथीशियम कहते हैं, जो उसके भरण पोषण का काम करती है। अब ये जो सूत्रकृमि है रेतीली भूमि में ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पे हल्की सॉइल अगर हम कहें जहाँ पे हल्की सॉइल है, जहाँ पे गेहूं में जौ लिया जाता है। मोस्टली ये अपनी क्रॉप के लिए स्पेसिफिक है, मीन्स ये वीट एंड बार्ले या गेहूं या जौ में ही आता है और इन्हीं फसलों को मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाता है। तो अब हम इस सूत्रकृमि को कैसे पहचानें? मीन्स इस सूत्रकृमि के कारण जड़ें तो झाड़ीनुमा हो ही जाती हैं, लेकिन ऊपर के खेत में अगर हम देखें तो पैच बन जाते हैं। खेत में पीलापन आ जाएगा और वो पीलापन ऐसे एक जगह सारे खेत में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, वो पैच बन जाते हैं जगह जगह, जैसे कि किसी ने फसल उखाड़ रखी हो तो पैची अपीयरेंस रहेगी फील्ड में और ग्रोथ कम हो जाती है, पौधे की बढ़वार रुक जाती है। और ऐसे पौधों को अगर हम उखाड़ कर देखें तो उनकी जड़ें झाड़ीनुमा मिलेगी और जब फसल 100 से 120 दिन की हो जाती है तब उन जड़ों पे सफ़ेद रंग की मादा सूत्रकृमि आपको दिखाई देगी, जो कि 100% आप इसको कह सकते हैं कि ये फसल निमेटोड से प्रभावित है, क्योंकि वो निमेटोड उस फसल से अटैच्ड है उस टाइम पे। अब करते हैं इसके समाधान की बात कि हम कैसे निमेटोड का समाधान अपने खेत में कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात यह है कि जब सूत्रकृमि हमारे खेत में आ जाता है तो उसके आने के बाद 100% हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मैनेज कर सकते हैं, जिससे हमारे पौधे की पैदावार हम अच्छे से ले सकें और सूत्रकृमि को भी हम नियंत्रित कर सकें। उसके लिए हम सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब मई जून में तापमान बहुत हाई हो जाता है तो हमें डीप समर प्लोइंग यानी गहरी जुताई करनी है। 20 से 25 दिन के अंतराल पे खेत में गहरी जुताई करें और इस प्रैक्टिस को 2 या 3 बार फॉलो करें। दूसरा निदान जो है, हम गेहूं को जैसे सरसों, चना, इन सब फसलों के साथ फसल चक्र में अपना सकते हैं, जिससे कि इस सूत्रकृमि को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा मेथड, अगर हम इस निमेटोड को कंट्रोल करने की बात करें तो हमें अपने गेहूं की बिजाई अगेती बिजाई करनी है। मीन्स हमें अपनी बिजाई 15 नवंबर से पहले कर लेनी है, जिससे कि पौधा इतना मजबूत हो कि जब सूत्रकृमि इस पर आक्रमण करे तो वो उसको आक्रमण को सहन कर सके। चौथा उपाय हम बात करते हैं रेजिस्टेंट वैरायटी यानी रोग प्रतिरोधी किस्म। गेहूं की एक प्रतिरोधक किस्म है जो सूत्रकृमि के लिए बनाई गई है, राज MR1 और बार्ले के केस में है BH75, BH393 एंड राजकिरण। चौथा उपाय, अगर हम सूत्रकृमि नियंत्रण का बात करें तो हम बीज उपचार कर सकते हैं। एजोटिका हमारा 4 नंबर एटीक सेंटर पे मिलता है, जिसकी 50 ml की पैकिंग आती है और जो 10 kg सीड के लिए हम यूज कर सकते हैं। और ऐसे बीज को छाया में सुखाकर ही बिजाई करें। और सबसे लास्ट में यहाँ कहें जो अवॉइडेबल
जो मेथड हो सकता है सूत्रकृमि को नियंत्रण करने का, वो है केमिकल का प्रयोग। हमारे पास एक केमिकल है कार्बोफ्यूरान, उसको हम खेत में डाल सकते हैं बिजाई के समय, जिससे कि सूत्रकृमि का प्रबंधन हो जाता है। और इन सब तरीक़ों को या इन सब मेथड्स को अपनाकर आप अपने खेत में सूत्रकृमि का निदान कर सकते हैं। और सबसे पहले अगर आपको पता नहीं है कि आपके खेत में सूत्रकृमि है या नहीं है, तो सबसे पहले अपनी मिट्टी की जांच कराएं सूत्रकृमि विभाग से CSHU हिसार। उसके बाद ये प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करनी है। थैंक यू।